बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज के हम इस व्लॉग में बताएंगे, एक तो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज इस हवाले से बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। पाक फौज के तर्जुमान ही करते रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहली बार ऐसा हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दूसरा, फैसल वावडा, क्या उनकी डील हो चुकी है? इस हवाले से बात करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं DGISI के हवाले से शुरुआत करते हैं। नदीम अंजुम का नाम है, ये अभी तैनात हुए थे, तकरीबन इनको 1 साल हो गया तैनात हुए हुए। तो बताने चलो, ये आपको, ये मेरा लैपटॉप मेरे सामने है। अब इन्होंने क्या क्या कहा है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले स्लग सुन लें आप। न्यूट्रल जानवर मीर जाफिर या मीर सादिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने गैर कानूनी काम से इनकार किया। DGISI नदीम अंजुम, ये जियो की खबर है। फिर उन्होंने कहा कि DGSPR की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा है, मेरी वाज़ेह पॉलिसी है कि मेरी तशहीर ना की जाए। आज मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने इदारे के लिए आया हूँ। मेरे इदारे के जवानों पर झूठे तहमत लगाए गए, इसलिए आया हूँ। इन्होंने कहा कि अरशद शरीफ यहाँ थे तो इनका इदारे से राब्ते भी थे। जब वो बाहर गए तब भी उन्होंने राब्ता रखा। अरशद शरीफ वापस आने की ख्वाहिश रखते थे। इनकी ज़िंदगी को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था, ये जनाब नदीम अंजुम साहब ने कहा। जबकि KP हुकूमत ने थ्रेड अलर्ट जारी किया तो हमारी तहकीक के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं था। DGSPR ने मजीद कहा, झूठ से फितना फसाद का ख़तरा हो तो सच का चुप रहना नहीं बनता। मैं अपने इदारे, जवानों और शहदाओं का दिफा करने के लिए सच बोलूँगा। इन्होंने कहा है कि हमारे शहीदों का मजाक बनाया गया, इसमें दो राय नहीं कि किसी को मीर जाफिर मीर सादिक कहने की मजम्मत करनी चाहिए। बगैर शवाहिद के इल्ज़ामात की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, ये जनाब DGISI ने फरमाया। DGSPR का कहना था कि न्यूट्रल्स और जानवर कहना इसलिए नहीं कि हमने कोई गद्दारी की है, बल्कि ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने गैर कानूनी काम से इनकार किया। गैर कानूनी काम से इनकार फर्दो वाहिद या सिर्फ आर्मी चीफ का फैसला नहीं, पूरे इदारे का था। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने मजीद कहा कि बिलखसूस इस साल मार्च से हम पर बहुत प्रेशर है। हमने फैसला किया हुआ है कि खुद को आईनी किरदार तक महदूद रखना है। जनरल बाजवा चाहते तो अपने आखिरी 6-7 महीने सुकून से गुजार सकते थे, लेकिन जनरल बाजवा ने फैसला मुल्क और इदारे के हक में किया। जनरल बाजवा और उनके बच्चों पर गलीज़ तनकीद की गई, ये जी उन्होंने फरमाया। मजीद और मैं आपको बताने चलूँ, DGIS ने कहा है कि आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुअय्यना मुद्दत तोसी की पेशकश की गई। आर्मी चीफ ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी की पेशकश को ठुकरा दिया। ये एक बहुत पुरकशिश पेशकश थी, ये नजीम अंजुम साहब ने फरमाया। इन्होंने कहा कि अगर आपका सिपा सलार गद्दार है तो माजी करीब में उनकी तारीफों के पुल क्यों बांधे हुए थे? अगर आपके नज़र में सिपा सलार गद्दार है तो इसकी मुलाजमत में तोसी क्यों देना चाहते थे? अगर आपका सिपा सलार गद्दार है तो आज भी छुप कर उससे क्यों मिलते थे? एक सवाल के जवाब में DGISI ने का कहना था कि उस वक्त जो हुकूमत वक्त थी, जो तोसी को कानूनी तौर पर देने के मजाज थे, उन्होंने ये पेशकश दी। इस वक्त ये पेशकश इसलिए की गई कि तहरीक अदम एतमाद अपने अरूज पर थी। ये उन्होंने फरमाया कि उस वक्त पेशकश की जा रही थी कि उस वक्त तहरीक अदम एतमाद अरूज पे थी, ये DGISI ने फरमाया। और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा कि हमारा मुहासबा ज़रूर करें, लेकिन पैमाना रखें कि मैं मुल्क के लिए दुरुस्त काम कर रहा हूँ या नहीं। इनका कहना था कि मार्च 2021 के बाद किसी इलेक्शन में फ़ौज या ISI के मुदाखलत का सबूत है तो लाएं। जब DGISI बना तो मुझसे पूछा गया कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है। मैंने कहा माशी मसाइल। जिसने मुझसे पूछा था उसके नज़दीक पाकिस्तान का नंबर 1 मसला हज़्बुल इख्तिलाफ थे। और DGISI ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए साबका हुकूमत ने आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक की तोसी का कहा था। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को बैरूनी खतरात या अदम तहफ़्फ़ुज़ से खतरा नहीं है। पाकिस्तान का दिफा इसलिए मजबूत है कि उसके
जिम्मेदारी 22 करोड़ अवाम ने ली है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का कहना था, जब आप नफरत और तकसीम की सियासत करते हैं तो इससे मुल्क में अदम इस्तेकाम आता है। पाकिस्तान नफरत की वजह से दो टुकड़े हुआ। DGSI ने कहा है कि अदारे के गैर सियासी रहने पर बहुत दिन बहस हुई, फिर ये फैसला किया गया। इनका कहना था कि पाकिस्तान के आइन में एक हक व एहतजाज करने का भी है। हमें किसी के एहतजाज, लॉन्ग मार्च या धरने पर एतराज़ नहीं। जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हो तो ख़तरा होता है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम सिक्योरिटी दें। हम बातें नहीं करते, काम करते हैं। फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरे इदारे और एजेंसी का किसी जमात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस जमात के आपने बात की उसमें मेरे ज़ाती दोस्त दीगर जमातों से ज़्यादा हैं। एक सवाल के जवाब में लेफ्टिनेंट जनरल ने मज़ीद कहा कि जितनी भी मीटिंग्स हुई, हमारा मशवरा और बयानिया यही था कि आपको जो करना है आइन के तहत करना है। इन्होंने कहा कि इदारों के खिलाफ बात हुई तो वज़ीर आज़म और दीगर वज़रा ने मज़म्मत की। ये नहीं कहूँगा कि हुकूमत दानिस्ता खामोश है। एक सवाल के जवाब में भी DGSI ने कहा कि पाकिस्तान के सहाफ़ी बहुत खतरात के बावजूद अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। सहाफ़ियों को लफाफा कहने के खिलाफ हूँ। कोई सहाफ़ी ऐसा नहीं जिससे मैं बहैसियत DGSI लिफाफा कह सकूँ। ये जी आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। ये जियो की खबर थी। जियो ने इसको कवर किया था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। तो उसमें उन्होंने छोटा करके बताया था कि उन्होंने ये कहा कि हमें जिसे मीर जाफ़िर मीर सादिक कहते थे, उसी से राब्ता रख रहे हैं और जो सहाफ़ी हैं उनको लिफाफा नहीं कहना चाहिए। हम कहते हैं कि जो भी करें आइन के मुताबिक करें। ज़्यादा लोगों से ज़रा खतरात होते हैं, इसलिए हमें इसका थोड़ा ख़्याल रखना पड़ता है। और जो हुकूमत जो साबका हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उन्होंने जनरल बाजवा को तब एक्सटेंशन देने की दावत दी जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सर पर थी बिल्कुल। तो ये उन्होंने कहा कि हमें सियासत से दूर रखें, हमारे सियासत से कोई लेना-देना नहीं है। तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि DGSI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, इसको ज़रा समझना चाहिए। इस पे मुख्तलिफ सहाफ़ियों का भी रद्द-ए-अमल आया है, ये मैं आपको बताता हूँ। एक आया है रद्द-ए-अमल कामरान खान साहब का, ये मेरे बैकग्राउंड में आ जाएगा। बहुत परेशान हूँ, जंग तो थी, इमरान खान बामुकाबला नवाज़ ज़रदारी फज़ल रुमान, मेरे मुँह में खाक। आज के मौसर प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाक फ़ौज बामुकाबला इमरान खान का तासुर जन्म दिया। यकीनन ऐसा नहीं, इस तासुर को ज़ाइल करना है। इंशाअल्लाह मिलिट्री लीडरशिप साबित करेगी वो फ़रीक नहीं, नवाज़ ज़रदारी अपनी क़ुव्वत से खान को ज़हर करें। ये कामरान खान साहब का था। फिर आज़मा शिराज़ी, सिर्फ गलतियों को तस्लीम करना काफ़ी नहीं, उन गलतियों की तदारक के लिए इदारे को मुकम्मल गैर सियासी साबित भी करना होगा। यही असल इम्तिहान है और होगा। फिर हामिद मीर साहब ने कुछ भी ना कहा और कह भी गए। ISI के सरबराह ने किसी का नाम नहीं लिया और बता भी दिया कि उनका इशारा किसकी तरफ है। ये जियो की ब्रेकिंग न्यूज़ को उन्होंने कैप्चर करके तो उसको ट्वीट किया, जिसमें ये लिखा हुआ था मीर जाफ़िर और मीर सादिक के अलक़ाबात इसलिए दिए गए हैं कि गैर आइनी काम करने से इनकार किया। DGSI ये हामिद मीर का था। अंसार अब्बासी, इमरान खान ने अपनी सियासत और इल्ज़ाम तराशी के लिए पाकिस्तान की फ़ौज और ISI को इस कदर दीवार से लगा दिया कि आज DGSPR और DGSI की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कोई छोटी बात नहीं है। फिर पाकिस्तान की DGSI जनरल नदीम अंजुम ने कंफर्म कर दिया है कि पाक फ़ौज के सरबराह जनरल बाजवा रात की तारीख में सियासतदानों से मिलते हैं, तो बड़ी गलत बात है। ये जो उनकी ट्वीट्स थी। तो इन शॉर्ट उन्होंने ये कहा कि हमारा सियासत से कोई लेना-देना नहीं है, हम कानून के तहत रहते हैं, हमें क्यों मीर जाफ़िर मीर सादिक कहा जाता है। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जा रही थी उस वक़्त जब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद रख दी गई थी। ये एक छोटा-सा था। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट में। क्या फैसल वावड़ा, क्या उनकी डील हो गई है? देखिए, ये मैं अपने पास से तो नहीं कह रहा, हालात तो यही साबित कर रहे हैं कि उनकी डील हो गई है। क्योंकि उन पे आखिर इलेक्शन कमीशन आप तो जानते हैं, वो पूरा मौजूदा हुकूमत के साथ मिला हुआ है। इसलिए अब वो चाहते हैं कि अपनी सियासत बचाऊँ। तो उन्होंने जो नज़र आ रहा है, बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि उनकी डील हो चुकी है इनके साथ। तो अब बात करते हैं कि ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या प्रूफ़ है, जिसकी बुनियाद पे लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी डील हो गई है। देखिए, 3 चीज़ें मैं रख देता हूँ। नंबर 1, कभी भी फैसल वावड़ा साहब ने प्लांटेड इंटरव्यू नहीं किया और ना प्लांटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। नंबर 2,
उनको इन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि इसके पीछे फ़ौज का हाथ नहीं था, इसके पीछे हुकूमत का हाथ नहीं था जो अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ है। लेकिन फ़ौज का तो बिल्कुल, हमारी फ़ौज तो हमारे मुल्क के दिफ़ा के लिए है, लेकिन हुकूमत जो ये आई है, जैसे ही ये हुकूमत आई, इन्होंने सहाफ़ियों पे जो पर्चे काटे, उसका क्या जवाब है आपके पास फैसल बाफ्टा साहब? एक ये पॉइंट उठता है। दूसरा, फिर उससे हट के तीसरा मेन पॉइंट जो जिसको लोग बहुत उठा रहे हैं, और वो बताओ क्या है? पीटीवी ने बराह रास्त नशर कैसे किया? वो तो इमरान खान को बराह रास्त नशर नहीं करता, तो उन्होंने फैसल बाफ्टा को कैसे नशर किया? उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे बराह रास्त नशर किया? ये सवाल है लोगों का। तो इससे क्लियर होता है, लोगों के दिमाग में यही सवाल है कि उसकी डील हो चुकी है, क्योंकि उनके पैसों की तो उनको ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बड़े अमीर कबीर इंसान है। लेकिन जिस तरीके से उनका जो इस तरह टीवी में आना, इस तरह बातें करना, तो फैसल बाफ्टा साहब पहले इसका तो जवाब दें कि पर्चे सहाफ़ियों पे किस हुकूमत में काटे गए और कितने काटे गए, ठीक? और दूसरा, आपने ये जो कहा, एक और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद उन्होंने एक चीज़ ये कही कि खून खराबा होगा। ठीक है, मान लेते हैं खून खराबा होगा, लेकिन एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, और वो भी पीटीवी में कर देना, फिर उसके बाद सब लोग पहले से तैयार बैठे हुए थे, नवाज शरीफ साहब और क्या नाम है, राना सनाउल्लाह साहब का, ये सब लोग पहले से तैयार रखे हुए थे। जैसे पहले तो ये लोग टाइम लेते हैं, नवाज शरीफ साहब पहले टाइम लेते हैं कि उसने कितना कहा, क्या कहा, फिर उस पर अपना रद्द-ए-अमल देते हैं। ऐसा लग रहा था कि नवाज शरीफ साहब पहले से ही रेडी थे कि क्या कहना है। तो ये 3 पॉइंट है फैसल बाफ्टा साहब के। नंबर 1 कि उन्होंने एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लांटेड किया, दूसरा अपने पार्टी में से किसी को बताया नहीं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, ठीक? और तीसरा, पीटीवी ने उसे बराह रास्त नशर किया, जिसको लोग सबसे ज़्यादा इसी पॉइंट को उठा रहे हैं कि पीटीवी ने बराह रास्त कैसे नशर कर दिया। तो ये पॉइंट है। तो ये थी आज का मेरा व्लॉग। तो अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अपने दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।